कि मम्मी को भी यही बर्तन धोने थे क्या? अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि मम्मी यहाँ बर्तन धोती है तो क्या इमेज बनकर रह जाएगी मेरी। क्या करूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो अरे सुनीता, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। ले, तुझे कॉलेज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना, ले ये रख ले। आप कौन? अरे कैसी बातें कर रही है सुनीता, मैं हूँ तेरी माँ। देखो आंटी, ये फालतू के ना रिश्ते मत बनाओ मेरे साथ, और छुट्टे नहीं हमारे पास, जाओ अभी यहाँ से। सुनीता क्या बात हो गई बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? तू मुझे नहीं पहचानती? रामलाल, एक काम करो, 10-20 रुपए दे दो यार, वरना ये तो पीछा ही नहीं छोड़ेगी हमारा। ये ले पकड़ 50 रुपए, अब दोबारा पीछा मत करना हमारा, चल। सुनीता बेटा सुन मेरी बात। सर, हमारे घर पे ही आपकी कंपनी की तरफ से लॉटरी का टिकट आया है, पूरे 5 करोड़ रुपए का। सर आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। ये लॉटरी टिकट आपके नाम पर है? नहीं सर, मेरी मम्मी के नाम पे है। सॉरी, हमारी कंपनी का ये रूल है कि जिसके नाम पे लॉटरी होती है टिकट के पैसे उन्हीं को मिलता है, तो आपको अपनी माताजी को लाना होगा तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। लेकिन सर मम्मी भी तो मेरी है ना, मम्मी के पैसे और मेरे पैसे में क्या डिफरेंस है? सर वो पैसे भी तो मेरे पैसे में ना, आप जल्दी से दे दीजिए। सॉरी, रूल तो रूल है, जाइए अपनी माताजी को लेके आइए अगर आपको पैसे चाहिए तो। ठीक है सर, मैं ले आती हूँ। सर वो मेरी मम्मी तो घूमने गई है बाहर, उनको 2-3 दिन लग जाएंगे आने में, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि वो पैसे मुझे दे देना, आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, मतलब तुम्हारी माताजी को आने में 2-3 दिन का समय लगेगा? मम्मी आप यहाँ? क्या कहा आपने? आपकी माताजी है ये। कुछ दिन पहले याद है आपने इनके साथ क्या किया था? जब आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे और ये किसी ठेले पे बर्तन साफ कर रहे थे तो आपने देख के इनको क्या किया? इग्नोर किया। सभी लोगों के सामने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? ये आपकी माताजी है ना। और जब आज इनकी लॉटरी 5 करोड़ की लगी है तो आप भागते भागते आ गए कि आपकी माँ है ना। लेकिन उस वक्त आपने इनको अपनी माँ नहीं माना। क्यों? आपने ये सोचा कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में, कि आपकी माताजी बर्तन धोती है किसी ठेले पे। बताइए, बस आपने इस चक्कर में इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और आज लालची की तरह आप इधर आ गए पैसे लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आई? थोड़ी सी भी शर्म है आप में? अब आप सोच रहे हैं कि ये 5 करोड़ और ये लॉटरी का क्या चक्कर है। ये सारा खेल हमने आपको सबक सिखाने के लिए किया था। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं बहुत भूखा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो आपकी माताजी ने मुझे खाना खिलाया था और कुछ पैसे दिए थे ताकि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ सकूं। आज ये जो भी कंपनी है, इनके आशीर्वाद की वजह से और इनके उस कुछ पैसों की वजह से जो इन्होंने मुझे मदद के तौर पे दी थी और जो इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, अगर ये उस दिन शायद मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं इधर नहीं होता। फिर जब एक दिन मैं इनके पास गया और इन्होंने अपनी सारी बदतमीजी की कहानी बताई कि आपने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो बस मुझे सारा गेम खेलना पड़ा ताकि आपको सबक मिल सके, क्योंकि मुझे पता था आप एक नंबर के लालची है और आप जैसे लालची औलाद को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखा आपने, जैसे 5 करोड़ की बात आपने सुनी, आप भागते भागते आ गए। जिस माँ को आपने पहचानने से इनकार कर दिया था सबके सामने, आज उन्हीं को आप माँ कह रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। ये तो बहुत गलत बात है ना। इसलिए शायद आप जैसी औलाद किसी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जैसी औलाद माता पिता को माता पिता नहीं समझते, उन्हें बोझ समझते हैं। ऐसा बोझ जो वो ढोना नहीं चाहते। जब आप छोटे थे तो आपको भी तो उन्होंने बड़ा किया था पाल पोस के। आपकी हर खुशी, आपके हर सुख दुख में उन्होंने साथ दिया था ना। तो फिर जब आपकी बारी है इनका ख्याल रखने के लिए तो आपने इनकार कर दिया। लेकिन जो आप जैसी औलाद होती है वो अपने अमीर दोस्तों के चक्कर में अपने गरीब माता पिता को भूल जाते हैं, बस सिर्फ दिखावे के लिए। तो प्लीज ऐसा झूठा दिखावा मत करो। आई बात समझ में? क्योंकि आपको जो कुछ भी मिला है आपके माता पिता की वजह से, तो उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। सॉरी सर, वो गलती हो गई। माफी मुझसे मत मांगो, माफी अपनी माताजी से मांगो जिसके साथ आपने मिसबिहेव किया है, बदतमीजी की है। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। शायद गलती मेरी है, मेरी परवरिश में ज़रूर कुछ कमी रह गई होगी जो मेरी बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया। तूने अपने झूठे दिखावे के लिए मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं माँ हूँ तेरी, जिसने तुझे जन्म दिया, तुझे पाला पोसा, हर तरह की मेहनत की मैंने ताकि तुझे अच्छी परवरिश दे सकूँ, अच्छी शिक्षा दे सकूँ, अच्छे संस्कार दे सकूँ। लेकिन शायद मुझसे कहीं कमी रह गई।
कि मैं तुझे अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, तभी तो तूने 4 लोगों के सामने मुझे माँ मानने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, तो आज से वो घर जिसमें हम दोनों रहते थे ना, तेरा हुआ। मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, और तू फिक्र मत कर, तू आराम से रह उस घर में। हर महीने तुझे पैसे भी भेजूंगी जैसे हमेशा करती आई हूँ। पर तूने ही तो कहा था ना कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मुझे नहीं जानती, तो ठीक है, आज से मैं तेरी माँ नहीं, ना मैं तुझे जानती हूँ और ना ही तू मुझे। प्लीज़ मम्मा। मम्मा बस सुना नहीं तुम्हारी माताजी ने तुम्हें क्या बोला? और हाँ, अब तो इन्होंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, अपना घर, और अब से तुम्हारी माताजी मेरे साथ ही रहेगी। इन्हें मैंने एक घर दिया है और हमारे यहाँ नौकरी दी है, इसीलिए अब से तुम जैसी औलाद को इनको ज़रूरत नहीं है, जो बस इनका यूज़ करते आई है। आप यूज़ ही करते थे इनको। अगर तुम इनसे प्यार करते और इन्हें सच में मम्मी मानते तो शायद इस तरीके से लालची नहीं बनते तुम। और तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिल चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ, दोबारा इन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो चलो निकलो, जाओ यहाँ से। मैम, अब से आपको यहीं रहना है। जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो हमारी कंपनी आपको दे देगी, और आप जो काम करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ खाना बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा आप लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ सहन करते हैं। इसलिए बदले में आप भी, मतलब आपका फ़र्ज़ है कि वो उनकी बात माने, उनकी बात सुने और हमेशा रिस्पेक्ट करें। और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका मैसेज है जो उन तक पहुंच सके। जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।